प्रश्नावली 7.2 का 7वां क्वेश्चन हल करेंगे। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री और ए बी बराबर AC है। कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। हमें कोण बी और कोण सी ज्ञात करने हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें कोण ए 90 डिग्री है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का। तो कोण ए बी और ये सी, ठीक है। और आगे कहा गया ए बी बराबर है AC के, तो हम यहाँ लिख लेंगे दिया है ए बी बराबर AC, ठीक है। कोण ए बराबर 90 डिग्री। ए बी बराबर AC है, ठीक है। हमें पूछ रहा है कोण बी, यानी ये कोण और ये हमें दोनों बताने हैं। क्वेश्चन दिया है ए बी बराबर AC। ए बी बराबर AC। यदि ए बी बराबर AC है तो ये बात कन्फर्म है कि बी किसके बराबर होगा, सी के, ठीक है। जब ये दोनों साइड बराबर होती हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर होगा कोण सी के। या रीजन लिख देते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होगा, 180, ठीक है। कोण ए दे रखा है क्वेश्चन में 90 डिग्री प्लस कोण बी प्लस कोण सी। क्या मैं कोण सी को बी लिख सकता हूँ? क्यों? कि जो मान सी का है वही बी का है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम बी की जगह सी को लिख लें या फिर सी की जगह बी को लिख लें, ठीक है। बात एक है, तो हम यहाँ सी की जगह कोण बी लिख देते हैं बराबर 180। 90 डिग्री प्लस कोण बी और कोण बी, ये हो जाएगा ट्वाइस कोण बी, ठीक है, बराबर 180। ये कोण बी है और ये कोण बी, ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, 2 कोण बी। ये 90 उधर चला जाएगा बराबर के दूसरी तरफ, कोण बी बराबर 180 माइनस 90, ये हो जाएगा 2 कोण बी बराबर 90। 2 से 90 में भाग लग जाएगा तो ये हो जाएगा 90/2। 90 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा कोण बी बराबर 45, ठीक है। और क्वेश्चन में हमने अभी यहाँ शो किया था कि कोण बी किसके बराबर है, कोण सी के। तो कोण बी बराबर है कोण सी के, कोण सी और कोण बी का मान कितना है, 45। 45 बराबर कोण सी। तो कोण सी का मान क्या है, 45, और कोण बी का क्या है, 45। यही हमें बताना था। क्वेश्चन में पूछा है कि कोण बी और सी के मान ज्ञात कीजिए। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। देखिए
इस क्वेश्चन में कहा कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। ठीक है, हमें ये दर्शाना है कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज ए बी और सी, यह एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड बराबर हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक है, ये तीनों साइड इक्वल हैं। तो देखिए, इसकी कोई भी दो साइड ले लीजिए, ये ए बी और बी सी, यदि ये बराबर है तो हम कह सकते हैं कि कोण बी किसके बराबर होगा, कोण सी के। ठीक है, ए बी और बी सी, पहले हमने क्या लिया, ए बी और बी सी, जैसे इन्हें भी ले लीजिए ए बी और बी सी। ठीक है, यदि ये दोनों रेखाएं बराबर हैं, ये साइड, तो इनके कोण ए और कोण सी बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर है कोण सी के। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, यानी बराबर होती है। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का भी होता है। ए बी और सी। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, इसकी तीनों साइड बराबर है। हमें दर्शाना क्या है, दर्शाइए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। अब इसे हल करते हैं। देखिए, इसकी कोई भी दो साइड ले लीजिए, ए बी और बी सी। ठीक है, या फिर ए बी या ए सी को ले लीजिए। हम पहले दो साइड लेंगे, तो ए बी और बी सी, यदि ये दोनों साइड बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि कोण ए किसके बराबर होगा, कोण सी के। क्यों कि दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं। तो ए बी बराबर बी सी। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण ए, देखो ए बी और बी सी लिया है तो ये दोनों कोण आएंगे। तो कोण ए बराबर होगा कोण बी के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, अब हम दूसरी भुजाओं को लेंगे, तो अब लेते हैं ए बी और ए सी को। ठीक है, ए बी बराबर ए सी। जब हमने ए बी और ए सी को लिया है तो इन कोणों को लेंगे, कोण बी और कोण सी को। कोण बी बराबर होगा कोण सी के, रीजन वही रहेगा, बराबर हो जाओगे सम्मुख कोण। ठीक है, देखो कोण ए कोण बी के बराबर है, कोण बी कोण सी के बराबर है। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों का योग क्या होना चाहिए, 180 होता है, ये हम जानते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी। देखिए, कोण बी को क्या हम कोण ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों कि कोण ए बराबर है कोण बी के, तो फिर ए को या बी लिख दीजिए या फिर बी को ए लिख दीजिए, दोनों की वैल्यू एक ही है। तो हम यहाँ पर बी को भी ए लिखेंगे, ए। ठीक है,
ए और बी बराबर हैं तो बी, या फिर मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, देखो कोण ए, यहाँ लिख देते हैं कोण ए बराबर है कोण बी के। जब कोण ए बी के बराबर है तो बी किसके बराबर है, सी के, तो यहाँ बराबर में हम कोण सी, ठीक है। तो ए की जगह हमने क्या लिख दिया है, सॉरी बी की जगह हमने लिख दिया है यहाँ ए को, तो अब सी की जगह भी हम ए को लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों कि ये तीनों बराबर हैं, बराबर 180। कोण ए और कोण ए, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 कोण ए बराबर 180। कोण ए बराबर 180/3, 3 से 180 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 60। यदि ए की वैल्यू क्या है 60, तो अभी हमने यहाँ लिखा था कि कोण ए बराबर है कोण बी के, कोण सी के, कोण बी बराबर है कोण सी के, यानी इन तीनों की वैल्यू बराबर है। तो ए की वैल्यू 60 है तो बी की वैल्यू भी 60 होगी और सी की वैल्यू भी 60 होगी। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यही हमें प्रूव करना था। तो हम यहाँ लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है।